सबके देखनी बार बार और हमकी देखी जन स्वराज आज जे बाटे से देश में जौन बिहार में जौन त्राही माम मच रहल बा ई सब लोग देख रहल बा ना ये कोई ऐसा छूता नहीं के। लेकिन एक बड़ा जन स्वराज के वो देखी आज हमने के जिला के महान व्यक्तित्व प्रखर वक्ता जन स्वराज के महान व्यक्तित्व और नेतृत्व करे वाला संजय कुमार ठाकुर जी जो जन स्वराज के वरिष्ठ नेता बानी उनकर बात अपने सुनी वह का कहतनी से। आप सबको जन स्वराज परिवार में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज केसरिया में हम लोग कार्यकर्ता साथियों से मशविरा करने आए। जिला का संगठन विस्तार का काम चल रहा है। आप सबको मालूम है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिला की कमेटी घोषित करी है, जिसमें आदरणीय रविंद्र सिंह बेरुवार जी हमारे जन स्वराज के पुराने साथी हैं, समर्पित साथी हैं, इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बगल में अभय शर्मा जी जो पहले मुख्य प्रवक्ता थे जिला के, इन्हें जिला महासचिव संगठन का दायित्व दिया गया है। और बगल में उनके बगल में मोहम्मद मिनहाज साहब हैं जो अक़लियती प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के सदर मुंतखब किए गए हैं। उनके बगल में अशोक राम जी हैं जो अंबेडकर मंच के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके साथ सामने बैठे हुए विनोद शाह जी हैं जो पहले भी किसान मंच के अध्यक्ष थे और आज भी जिला किसान मंच के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरी बाईं ओर विजय कुशवाहा जी बैठे हुए हैं जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, बनाए गए हैं। और इनके संबंध में एक विशेष परिचय यह भी है कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आप जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं। आज की बैठक संगठन विस्तार के लिए जिले में प्रत्येक प्रखंड से एक उपाध्यक्ष और एक महासचिव मूल संगठन के लिए जा रहे हैं। और बाकी जो हमारे 9 प्रकोष्ठ हैं जो जिसकी चर्चा अभी हमने करी, युवा प्रकोष्ठ भी है, उसमें कर्पूरी मंच भी है, कर्पूरी प्रकोष्ठ भी है। इस तरह से जो 9 प्रकोष्ठ हमारे बनाए गए हुए हैं उनके लिए भी हर प्रखंड से एक एक उपाध्यक्ष लेना है। और इस प्रकार एक बड़ी कार्यकारिणी जिला की बनेगी और उसके बाद उन उपाध्यक्ष साथियों को उन्हीं के प्रखंड में गांव से लेकर वार्ड कमेटी से लेकर पंचायत समिति, वार्ड समिति, मंडल समिति और फिर प्रखंड समिति का गठन किया जाना है। यह हुआ संगठन की बात। अब इसके अतिरिक्त अगर आप मौजूदा हालात पर चर्चा करें तो आप देख रहे हैं केंद्र और बिहार की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। जन स्वराज ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही चुनाव के दौरान घोषणा करी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है नीतीश कुमार को, चुनाव के बाद इन्हें हटाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर बिहार की सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाएगा। ये खेला हो रहा है। कैसा खेला है ये आप सब लोग परिचित हैं। वोट मांगा गया नीतीश कुमार के चेहरे पर और राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रही है। तो बिहार के हालात से आप परिचित हैं। देश में जो स्थिति है उससे आप वाकिफ ही हैं। किस तरह से आज आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक गुजरात का एक गांधी जो ब्रितानी हुकूमत से संघर्ष किया, उसके खिलाफ झुका नहीं और उसके खिलाफ जमकर देश में जन जागरण का काम करके महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का काम किया। और एक आज गुजरात का एक आदमी देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर देश को गिरवी रखने की तैयारी कर रहा है, देश को उनके इशारे पर चलाने का काम कर रहा है। इसकी जन स्वराज कड़ी भर्त्सना करती है, कड़ी निंदा करती है। भारत को झुकाने वाले नेतृत्व से देश को बचाने की आवश्यकता है, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये गैस सिलेंडर का भी जो किल्लत है इस पर क्या कुछ आप गैस सिलेंडर का ये किल्लत केवल युद्ध के चलते है, मैं ऐसा नहीं मानता।
यदि भारत सरकार को इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त थे, तो इनको कैसे सूचना नहीं मिली कि ईरान और अमेरिका में लटपट चल रहा है, किसी दिन बमबारी शुरू हो जाएगी? हमारा इंटेलिजेंस क्यों फेलियर हुआ? यदि इंटेलिजेंस की सूचना इनके पास थी तो इन्होंने इस युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही गैस और तेल की आपूर्ति क्यों नहीं करा ली, उसके लिए खरीदगी क्यों नहीं कर ली? तब तो रूस का दबाव नहीं था। रूस तो दुनिया में सबसे सस्ता दर पर हमको तेल दे रहा है, हमको गैस दे रहा है, और हम ले रहे थे, क्यों नहीं स्टॉक कर लिया भारत में? तो ये एक सवाल है कि इनका, या तो इनकी मनसा भारत के नागरिकों को, महिलाओं को, आम आदमी को परेशान करने की है, अथवा इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, इनके पास कोई वैश्विक घटनाक्रम की सटीक जानकारी नहीं है, जिस वजह से हिंदुस्तान आज परेशान हाल है। अच्छा, बिहार में करारी हार के बाद आपके पार्टी का बीच में ये आपका जो भंग कर दी गया कमेटी भंग करने का क्या मतलब है? देखिए, करारी हार शब्द जो है सही है, हम आपसे अलग नहीं हो रहे हैं। हमारे नेतृत्व ने, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने और हमारे तमाम जनसुराजी साथियों ने भरसक प्रयास किया जनता को, बिहारियों को समझाने का। बिहार में पलायन का दंश झेलना बिहार की व्यवस्था है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था चौपट है, धूल धूसरित हो चुकी है। बिहार के लोग मजबूर हैं दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, कलकत्ता, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला जैसे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लोग को बुला के ले जाया जाता है ठेकेदारों द्वारा, कपड़ा का दुकान में रखने के लिए, कपड़ा उद्योग में रखने के लिए, और रख देता है बारूद बनाने के कारखाने में। अभी आपने सुना होगा, अपने जिला के तुरकौलिया प्रखंड के चरगाहा पंचायत के गांव में 8 लोग, मटियरिया गांव में, अच्छा, 8 लोग बारूद के कारखाने में काम कर रहे थे, विस्फोट हुआ और केवल मरे ही नहीं, उनका मांस का लोथड़ा केवल यहाँ आया है। एक भर अति डीएनए टेस्ट करने के बाद पहचान हुई है कि ये लोथड़ा फलाने का है। ऐसी स्थिति नरेंद्र मोदी जी के 14 बरस के 56 इंची वाले सीना के राज में हो रहा है। और उन्हीं के गुजरात में ये घटना, राजस्थान में घटना हुई है, गुजरात में बार बार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस पर न तो नीतीश कुमार जी की कभी कोई शोक व्यक्त करने का को फुर्सत मिली, और न मोदी जी, न अमित शाह जी ने कभी शोक व्यक्त किया। जब बिहार देश के जिस कोने में भी घटना होती है, मरने वालों में अधिकांश बिहारी ही होते हैं। इसलिए ये इस चीज पर रोक लगाने के लिए ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी गली गली, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे घूम करके लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन ये सरकार 10,000 रिश्वत बांट करके वोट ले ली और जनता धोखा में फिर पड़ गया। अच्छा, अगला रणनीति क्या है आपके? और आपने जो एक सवाल किया, जो संगठन को भंग क्यों किया गया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी समझ होती है कि जब भी हम चुनाव लड़ते हैं या कोई बड़ा आयोजन करते हैं, इस तरह की स्थिति आती है, तो हम अपने संगठन को के पदाधिकारियों को कुछ दिन के लिए निलंबित करते हैं और फिर हम नए संगठन का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा संगठन अभी सस्पेंड किया गया था, उसके आधार पर नया संगठन बना है, जिसका परिचय मैंने आपको दिया है। और अब गांव से, प्रखंड से लेकर बूथ तक हम 6 महीना के अंदर अंदर पहुंचेंगे। और इतनी तेजी से हमारा संगठन निर्माण का काम हो रहा है, जेन्युइन जनसुराजियों को लेकर हम पदाधिकारी बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संगठन का यह पुनर्निर्माण का दौर चल रहा है। अगला रणनीति क्या होगा? हमारी रणनीति, हम पूरी तैयारी में है और हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हमारी बातें जो जनता नहीं समझ पाई है, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच को जो बिहार के लोग नहीं फॉलो कर पाए हैं, उन्हें पुनः बताने के लिए ही हम लोग घूम रहे हैं और समझाने का अंततः प्रयास किया जाएगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार आएंगे जिलों में, प्रखंडों में, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी, और लोगों को फिर से जगाने का अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में संगठन का पुनर्निर्माण है। अच्छा, परिचय बता दीजिए आपका। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं वर्तमान में
चंपारण परिक्षेत्रीय मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं जनसुराज पार्टी में, और यही मेरा परिचय है।